जाता। कभी अनाज मंडी वगैरह तो जाने का काम पड़ा हो, वहां पे हम लोग कुछ भी खरीद करते हैं तो हम लोगों को एक बम्बू टाइप का मिलता है जिसको बोरे में से घुसा के सैंपल निकालते हैं। हम लोग बम्बू बोलते हैं लाइक बंगाल में। उसमें चंद दाने आते हैं और चंद दानों को देख करके हम पूरे माल का सौदा कर लेते हैं। यही तो होता है। चंद दानों से पूरे माल की फर्क कैसे होती है? एक ही क्वालिटी के बोरे में से जैसे निकाला बीच में से तो लगभग वही पूरा माल होता है। अपन ऐसे मान लो मंडी की बात छोड़ो, कहीं अपन मान लो थोड़ा सा कुछ भी लेने जाते हैं, 2, 4, 5 किलो में मान लो, जिसमें चावल ही लेना है 5 किलो, दिखाना भैया कैसा है, निकाल के हाथ में थोड़ी सी इतना सा देता है और हम लोग खरीद लेते हैं। यानी उसको देख के एक अनुमान कि पीछे का माल कैसा। आज इस चीज की तो शायद हमारी स्वीकृति होनी चाहिए कि हम मालिक हैं इस विद्यालय की अंश है। क्या इसको भी स्वीकार करने में किसी को दिक्कत हो रही है? यानी उस भंडार के हम कण हैं। तो कहीं हमारे में भी उनके जैसे गुण, जैसे उस सैंपल वाली बात होनी ही चाहिए। इसको इधर लाओ बेटा, इधर लाओ। इतनी बड़ी हो गई ना, माँ से बच्ची संभलती ना कोई मतलब। इधर आओ, इधर आओ, हट जाए, हट जाए। मालिक के गुण क्या है? आज इतने दिन से सत्संग अपन करते हैं, सुनते हैं, इसकी समझ तो आ गई कि हमारा मालिक विशाल, प्रेम का भंडार, रोशन का भंडार, शब्द का भंडार। तो कहीं उनके से गुण हमारे में भी तो होनी चाहिए। उनके से गुण को लगने के लिए, जैसे कल या परसों जो बात हुई थी, कल शायद हुई बात कि बैर विरोध ईर्ष्या वाली। अब ये कौन सा बच्चा है? सब बड़े बाहर जाओ, बच्चों की क्लास लेते। आज हम लोग जो जीव मालिक की शरण में आ गए, पर हम लोग जो अपनी स्थिति पाते हैं, यानी पूरी तरीके से निकृष्ट से भी निकृष्ट, जब वो मालिक हमारी ऐसी स्थिति को नजरअंदाज करते, माफ कर दे, तभी तो हमने उनकी शरण को धारा है।
फिर क्या वजह कि हम लोग उनकी सी गुण क्यों नहीं धार पाते कि कहीं किसी की गलतियों को माफ करते चले, क्यों उसको गांठ बांधते रहते। जैसे बात की हमारा मालिक प्रेम का भंडार, हम किसी से राग द्वेष क्यों करते, सबको माफ करके सबके साथ प्रेम क्यों नहीं बांटते। उनके से गुण तो हैं हमें। हमारा विशाल हृदय क्यों नहीं बनता, संकीर्णता क्यों है इतनी छोटी सी। उनका गुण हमें है, हमको अपना हृदय विशाल क्यों नहीं बनाना चाहिए। कि जहां न कोई अपना न कोई पराया, सारा यूं कहो जितनी भी सूरत अंश सब हमारे भाई बहन। कि किसी के प्रति ऊंच नीच भेदभाव, नजदीक कर दूर, क्यों ऐसी मानसिकता। कैसे मालिक ने हम सबको एक समान, एक दर्जे में, एक समान, एक प्रेम के स्वरूप में जोड़ करके अपने से यूं को समेट रखा है। हम उनके अंश, हम क्यों नहीं ऐसा बर्ताव कर सकते। क्या खर्च हो रहा है, क्या जा रहा है, जो हम ऐसे करने में हिचकिचाते हैं। इंसान नंगा बदन आता है और नंगे बदन जाता है, फिर ये बीच में और कुछ क्यों लपेटते रहता है। रोज में देखते हैं सत्संग में जो कर्मों का लेखा जोखा सुनने को मिलता है, अपने इन्हीं आचरणों की वजह से ये कर्म हम अपने ऊपर जोड़ते हैं। और शायद सत्संग में ये समझ आती है कि हमको कर्मों से अपना छुटकारा पाना चाहिए। तो जो ये लपेटने की हमारी मानसिकता, कहीं हमको उससे छूटना नहीं चाहिए कि मैं क्यों ऐसे आचरण में अपने आप को जोड़ूं। एक मानन, सिर्फ मानन है, हकीकत नहीं। कि हम लोग सोचते हैं एक मेरा, एक मेरे के साथ कितनों को हम लोग पराया गैर बना लेते हैं। एक अपने के साथ, वो कौन है और जिसको अपना बनाया वो कौन। क्या वो किसी और मालिक की होती। एक कोई छोटी सी चीज, ये मेरी, कहीं नाम लिखा होता है, जो अधिकार जताते रहते हैं। एक जमीन जायदाद संपत्ति, ये मेरी। और सामने स्वरूप दिखता है कि सब इसके नीचे समा जाते हैं, जिसके ऊपर थोपते हैं अपने आप को कि ये मेरी। हकीकत वो है
कहीं अपने माइंड को ओपन नहीं करना चाहिए? कि संकीर्ण मानसिकता से निकल करके थोड़ी विस्तार में, यानी हम जिनकी अंश हैं उनके से बन पाने की एक अपने में झलक देखने का प्रयत्न करें। अरे कम से कम जिनकी सोहबत करते हैं मालिक की सप्तधार का, कहीं उनका रवैया जो हमारे साथ सलूक होता है, जिनके स्वरूप के अंदर हमको अपने माँ का, बाप का, मालिक का स्वरूप दर्शता है, कहीं उनके आचरण से अपने आप को कहीं निखारने का, कि उस अनुरूप बनाने का एक मादा हम में नहीं आना चाहिए कि मैं भी काश इस तरीके का अपने आप को बना सकूं। एक मालिक के हम सब बच्चे क्या होंगे आपस में? सब अपने होंगे। कौन पराया? एक मानसिकता की वजह से हम लोग ये मेरा और ये पराया, ये समझ नहीं आनी चाहिए कि सब मालिक के बच्चे हो गए तो सब तो अपने हो गए। अब इस एक विस्तार को, मन के विस्तार को, सोच के विस्तार को थोड़ा सा विचार करो। ये जो तेरा तेरा करते हुए उनकी गुणगान करते रहते, एक हविश हो जाती है, एक ईर्ष्या हो जाती है, एक समझ कि सब अपने, दिमाग खाली हो सकता है, गुन्ना खत्म हो सकती है। ऐसे में सिर्फ एक गुन्ना मालिक के निज नाम की बाकायदा बन सकती है। क्या हम नहीं चाहते ऐसा हो कि जिससे अपना काम बनता चला जाए? कभी इस चीज का विचार करते हैं? जैसा कि अपन प्रार्थना गाते हैं कि भाग जगह मेरा आदि का मिले सतगुरु आए। आदि भाग जगह है, क्या वापिस उसको सुलाना चाहते हैं ऐसी संकीर्णता के जरिए से? या जो उतनी बड़ी मेहर मालिक ने करी है उसका बढ़कर के फायदा कि कैसे इसको और विस्तृत कर सकूं? विस्तृत करने का सबब कि सब जगह मालिक को लग सकूं, मालिक की लीला को देख सकूं, मालिक की मेहर को परख सकूं। क्या ऐसी हमारी सोच ना हो? किसमें आनंद है? संकीर्णता में, जहां ईर्ष्या, राग, द्वेष, या जो एक विस्तार मालिक का सा स्वरूप कि जहां हर वक्त मालिक की दिखे, मालिक की लीला दिखे, मालिक का विलास दिखे, किसमें आनंद है? उसमें तो जलन ही जलन है, कोई सुख नहीं। और इसमें शांति शांति है, आनंद ही आनंद है। कहीं तो हमको अपने आप को समझाना है, संभालना है, उस अनुरूप जैसा मालिक का सा स्वरूप बना करके अपने आप को मालिक के सुपुर्द कर। मालिक तेरी सूरत तेरे हवाले। इसलिए जब कभी भी मान लो एक जन्मांजन्म की हमारी
ये मन के साथ ही गठबंधन की वजह से मानसिकता बनी। तो कहीं आज हमको संतों का साथ मिलता है तो उस स्वरूप के साथ जुड़ करके कहीं उस मानसिकता को परिवर्तित हमारी सोच में कि कभी भी मान लो मन के साथ बह भी गए तो उसका एक अफसोस, अंतर से ग्लानि और मालिक से फरियाद पुकार, मालिक गलती हो गई, दया करो, वापस ना हो। ये अगर हमारी सोच में जुड़ जाएगा तो निश्चित मान लो थोड़ी सी अरसे के बाद ये संकीर्णता हमसे दूर हो जाएगी। अगर सही कहो तो घुटन के माहौल से हम अपने आप को निकल पाएंगे। खुली हवा में सांस ले पाएंगे, यानी स्वच्छंद हो जाएंगे और वो मालिक की शरण की ठोक। और ये समझ लेनी ही चाहिए कि इतने बड़े दाता के साथ जब अपना मालिक ने संजोग दिला दिया, हर वक्त मालिक की लीला देखते हैं, मालिक की दया से आज समझ मिलती चली जाती, तो अब मुझको अपने आप को वैसा नहीं जैसा था, वैसा जैसा मालिक चाहता है बनना, सब अनुकूल हो जाएगा। सब हमारे लिए एक उचित तरीका जो परमार्थ को संवारता चले, मालिक की दात मेहर के लायक हमको बनाता चले, उस ढंग में हम अपने आप को पाएंगे। और सबको निश्चित तौर से ऐसा ही सोच से जुड़ करके प्रयत्न करना है, और जो प्रयत्न करेगा निश्चित तौर से सफल होता चला जाए। आज संग सतगुरु के नामी आज संग सतगुरु के नामी मेरे आज संग सतगुरु के नाम आज संग सतगुरु के नाम तुरंत अमीर रंग पीतकारी
आज संग सतगुरु के लोगे काम क्रोध स्वामी महिमा स्वामी महिमा वचन आज संग सतगुरु के लोगे मेरे ही बेटा उठत भला मेरे ही बेटा उठत आज संग सतगुरु के लोगे आज संग सतगुरु के लोगे काल कर्म दो मारे किनारे माया काल कर्म दो किनारे भाग गई माया ऐसे समर राधा स्वामी पाए ऐसे समर राधा स्वामी पाए लाल रामो मन चित लाल रामो मन चित आज संग सतगुरु के लोगे ये उठते आज संग सतगुरु
गुरु के योगी हो, संग सत्य गुरु के योगी हो। देखिए, ऐसा पक्का मान लेना चाहिए, जो मालिक ने जिस अनुरूप व्योत जितनी मेहर दिया अब करिए, अगर इसको हमने अपने पक्ष में नहीं था, यानी इसमें अपने आप को नहीं बदला, यानी मालिक के इस रूप को अपने में न समाया, तो दोबारा ऐसा अगर चाहेंगे कि वापिस कभी हो, तो न जाने कितने जन्म और मुमकिन हो भी पाएगा कि नहीं, कुछ नहीं कहा जा सकता। इसीलिए दिया कि बने तो आज ही काज बना, अगर बन सकता है तो आज बना डाल, कल का नहीं भरोसा, न जाने किस स्वरूप कौन से कर्म आकर के पड़े। हर देह में कर्म तो साथ आने ही। आज जितनी बेहतर स्थिति सोच लो है, तभी तो सत्संग में बैठ, बदतर होती तो कहीं दूर होती। अभी अपने आप को पीछे क्यों रखे, क्यों नहीं सेवा में, क्यों नहीं सत्संग में, क्यों नहीं सुमिरन में, क्यों नहीं ध्यान भजन में अपने आप को जोड़े, कि जिसके जरिए से हम अपना निखार कर सकते हैं, यानी उस स्वरूप को जो मालिक चाहता है उस अनुरूप बना सकते हैं। प्रयत्न करने में हर्ज क्या है, जब सिर पर मालिक का दया का हाथ है, तो थोड़ा सा अपना रुझान इधर मालिक के साथ दो, देखो तब्दीली आती है कि नहीं आती। सोच में, हमारे कर्मों के स्वरूप में सब कुछ सामने आ जाएगा। उसके बाद देखो तल्लीनता नाम में किस अनुरूप बनती है, सत्संग में कैसे बढ़ती है, और ध्यान भजन में किस तरीके से आता है, रिजल्ट सामने आएगा। और ये कोई कहने सुनने की बातें नहीं है, हकीकत के साथ अपने आप को जोड़ने की बातें। और जब कुछ लखेंगे, कुछ पाएंगे, तब तो मालिक की मेहर दया का गुण गाएंगे कि कैसे इस अदम को मालिक ने इस अनुरूप बख्शिश कर रखी है। और नहीं तो अंधेरे अंधेरे में रह जाए, पता भी नहीं लगेगा कि मालिक ने बादाम का हलवा भी खिलाया। यानी जीव को स्वाद ही नहीं आ पाएगा कि कैसे रहस्यमय नाम में मालिक ने हम लोगों को पिरो रखा है, कैसे चरण शरण में हमको संजो रखा है, उसकी अनुभूति नहीं कर पाएंगे। ये मन की ठाट बाट, इसके रंग ढंग, इस रवैये से किसी चीज का एहसास नहीं मिल पाता। कहीं इससे छूट करके मालिक की यूं को जुक्ति में, मालिक की दी गई सोच में अपने आप को जोड़ना, और ये कोई और नहीं, हमें ही करना है। तब देखो मालिक की जो बोली, कि उनका प्रेम रंग, कि उसके अंदर आनंद, कि उनका स्वरूप सर चढ़ के बोले। राधा बार बार